पौष मास महात्म्य अध्याय 5। इसमें नारद जी ने कहा कि श्री गणेश के स्तोत्र और उनके मनोहर पूजन को तो मैंने सुन लिया, अब मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले कवच को भी सुनने की इच्छा है। नारायण जी ने कहा कि नारद, उस देव सभा के मध्य जब गणेश जी की पूजा संपन्न हुई तब शनिदेव ने सबके तारक जगतगुरु श्री विष्णु से कहा। शनिदेव बोले, वेद वेता में श्रेष्ठ हैं भगवान, संपूर्ण दुखों के विनाश और दुख की पूर्णतः शांति के लिए विघ्नहर्ता गणेश जी के कवच का वर्णन करें। प्रभु, हमारा माया शक्ति के साथ विवाद हो गया, इसलिए उस विघ्न के प्रशमन के लिए अर्थात नाश के लिए मैं उस कवच का धारण करूंगा। भगवान विष्णु ने कवच की गोपनीयता और महिमा बतलाते हुए कहा कि हे सूर्यनंदन, 10 लाख जप करने से कवच सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य कवच सिद्ध कर लेता है वह मृत्यु को जीतने में समर्थ हो जाता है। सिद्ध कवच वाला मनुष्य उसके ग्रहण मात्र से भूतल पर वागम चिरंजीवी सर्वत्र विजयी और पूज्य हो जाता है। इस माला मंत्र को और पुण्य कवच को धारण करने वाले मनुष्यों के सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड ब्रह्म राक्षस डाकिनी योगिनी बेताल आदि बाल ग्रह तथा क्षेत्रपाल आदि कवच के शब्द मात्र के श्रवण से ही भयभीत होकर भाग खड़े होते। जैसे गरुड़ के निकट सर्प नहीं जाते, उसी तरह कवचधारी पुरुषों के निकट आदि व्याधि भयादि कायक शोक नहीं फटके। इससे अपने सरल स्वभाव वाले गुरु भक्त शिष्य को ही बतलाना चाहिए। हे शनिश्चर, इस संसार मोहन नामक कवच के प्रजापति ऋषि हैं, बृहति छंद है और स्वयं लंबोदर गणेश देवता हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष में इसका विनियोग कहा है। मुनि, यह संपूर्ण कवच का सारभूत है। ओम गंगा श्री गणेशाय स्वाहा, यह मेरे मस्तक की रक्षा करे। 32 अक्षरों वाला मंत्र सदा मेरे ललाट को बचाए। ओम हरिंग क्लिंग शंग भ्रंग, यह निरंतर मेरे नेत्रों की रक्षा करे। विघ्नेश, भूतल पर सदा मेरे तालू की रक्षा करे। ओम हरिंग शंग क्लिंग, यह निरंतर मेरे नासिका की रक्षा करे। ओम गंग गंग सुर्प नकरनाय स्वाहा, यह मेरे ओठ को सुरक्षित रखे। षड साक्षर मंत्र मेरे दांत तालु जीभ को बचाए। ओम लंग शंग लंबोदराय स्वाहा, सदा गंड स्थल की रक्षा करे। ओम क्लिंग हरिंग विघ्न नाशाय स्वाहा, सदा कानों की रक्षा करे। ओम श्री गंग गजनानायुथम की रक्षा करे। ओम हरिंग विनायका स्वाहा, सदा पृष्ठभाग की रक्षा करे। ओम क्लिंग हरिंग कंकाल की और गंग वक्ष स्थल की रक्षा करे। विघ्न निहित हाथ पैर तथा सर्वांग को सुरक्षित रखे। पूर्व दिशा में लंबोदर और अग्निकोण में विघ्ननायक रक्षा करे। दक्षिण में विघ्नेश और नरत कोण में गजानन रक्षा करे। पश्चिम में पार्वती पुत्र व्यय कोण में तमज, उत्तर में परिपूर्णम श्री कृष्ण का अंश, ईशान कोण में एकदंत और उधर भाग में हेरंब रक्षा करे। अधो भाग में सर्व पूज्य गणाद सब और मेरी से रक्षा करे। शयन और जागरण काल में योगियों के गुरु मेरा पालन करे। वत्स, इस प्रकार जो संपूर्ण मंत्र समूह का विग्रह स्वरूप है, उस परम अद्भुत संसार मोहन नामक कवच का मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। हे सूर्य नंदन, इसे प्राचीन काल में गोलोक के वृंदावन में रास मंडल के अवसर पर श्री कृष्ण ने मुझे विनीत को दिया था, वही मैंने आज तुम्हें प्रदान किया। तुम इस जैसे किसी को मत डाल देना। यह परम श्रेष्ठ सर्व पूज्य और सर्वपूर्ण संकटों से उबारने वाला है। जो मनुष्य विधि पूर्वक गुरु की अभीर्चना करके इस कवच को गले में अथवा दक्षिण भुजा में धारण करता है, वह निस्संदेह विष्णु ही है। दक्षिण अर्थात दाई भुजा पर हे सर्वांग हृदय की बराबरी भी नहीं कर सकता। जो मनुष्य इस कवच को जाने बिना ही शंकर सुवन गणेश की भक्ति करता है, उसके लिए 100 लाख जपने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। इस प्रकार सूर्यपुत्र शनिश्चर को यह कवच प्रदान करके सुरेश्वर श्री विष्णु मौन हो गए। तब समीप में स्थित परमानंद में मग्न हुए देवताओं ने कहा, तात, पहले शंकर जी का शुक्र पृथ्वी पर गिरने से कार्तिक जी के उत्पन्न होने। वायु ने कहा कि हे विष्णु, वह शुक्र तुरंत ही अत्यंत सुंदर बालक हो गया। श्री सूर्य ने कहा, भगवन, आप काल चक्र से प्रेरित हुआ। मैं उसे रोते हुए बालक को देखकर चल की ओर गया, क्योंकि मैं रात में ठहरने के लिए असमर्थ हूँ, अर्थात मैं तो अस्त हो गया। चंद्रमा ने कहा कि हे विष्णु, उसी समय कृतिकाओं का समुदाय बद्रिकाश्रम से आ रहा था। उन्होंने उसे रोते हुए बालक को देखा और उसे उठाकर वे अपने भवन को चले गए। जल ने कहा, प्रभु, कृतिका ने उसे रोते हुए शिशु को अपने घर में लाकर उसके भूखे होने पर कृतिका ने ही उसे स्तनपान कराकर बड़ा किया। वह शिव पुत्र सूर्य से भी अधिक प्रभावशाली था। दोनों संध्या होने कहा, भगवान, इस समय वह बालक 6 कृतिकाओं का पोष्य पुत्र है। उन्होंने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उसका कार्तिकेय नाम रखा है। रात्रि ने कहा,
प्रभु, वे कृतिकाएं उस बालक को आंखों से ओझल नहीं करती। उनके लिए तो वह प्राणों से भी बढ़कर प्रेम पात्र है, क्योंकि जो पालने वाला होता है उसी का वह पुत्र कहलाता है। दीन ने कहा, देव, जो वस्तुएं त्रिलोकी में दुर्लभ हैं और अपने स्वाद के लिए प्रशंसक को खिलाती हैं। जब उस सभा में उन लोगों ने प्रसन्न मन से श्री हरि से कहा, तब उनके उस कथन को सुनकर मधुसूदन संतुष्ट हो गए। पुत्र का पूरा समाचार पाकर देवी पार्वती का मन भी हर्ष से खिल उठा। उन्होंने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न, बहुत सा धन और विभिन्न प्रकार के सभी वस्त्र दिए। फिर देवी लक्ष्मी, सरस्वती जी, सावित्री जी, मैना आदि सभी महिलाओं ने, श्री विष्णु आदि सभी देवताओं ने ब्राह्मणों को पर्याप्त धन दिया। नारायण कहते हैं, मुनि, पुत्र का समाचार मिल जाने पर जब श्री विष्णु, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वतों ने पार्वती जी सहित शंकर जी को प्रेरित किया, तब उन्होंने लाखों क्षेत्रपाल, भूत, बेताल, यक्ष, कुष्मांड, ब्रह्म, राक्षस, डाकिनी, योगिनी, भैरव के साथ महान बल पराक्रम संपन्न वीरभद्र, विशाल, शंकुन, कर्ण, कंबद, नंदीश्वर, महाकाल, वज्र, दंत, गोदा, मुख, तति, मुख आदि दूतों का, जो धधकती हुई आग की लपेट के समान उद्दीप्त हो रहे थे, उन्हें भेजा। उन सभी दिव्यदूतों ने, जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे, शीघ्र जाकर कृतिकाओं के भवन को चारों ओर से घेर लिया। उन्हें देखकर सभी कृतिका का मन भय से व्याकुल हो गया। तब वे ब्रह्म तेज से उद्दीप्त होते हुए कार्तिकेय जी के पास जाकर कहने लगे, बेटा कार्तिकेय, असंख्य कराल सेनाओं ने हमारे भवन को चारों ओर से घेर लिया। हमें भी पता नहीं है कि ये किसकी सेना है। तब कार्तिकेय जी बोले, माताओं, आप लोगों का भय दूर हो जाना चाहिए। मेरे रहते आपको भय कैसा? यह कर्म भोग दूर निवार है, इसे कौन हटा सकता है? इस बीच सेनापति नंदीकेश्वर भी वहां कार्तिकेय जी के सामने उपस्थित हुए और कृतिका से कहने लगे। नंदीकेश्वर ने कहा, भ्राता संगार करता हुआ सूर श्रेष्ठ शंकर जी और माता पार्वती जी द्वारा भेजे गए शुभ समाचार को मुझसे सुनो। कैलाश पर्वत पर मांगलिक जन्मोत्सव के अवसर पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी आदि सभी देवता उपस्थित हैं। वहाँ गिरिराज किशोरी ने जगत का पालन करने वाले श्री विष्णु को संबोधित करके उनसे तुम्हारे अन्वेषण के लिए कहा। प्राप्ति के लिए क्रमशः उन सभी देवों से पूछो। उनमें से प्रत्येक ने यथोचित उत्तर भी दिया। उन्हीं में धर्म, अधर्म की साक्षी धर्म आदि सभी देवताओं ने परमेश्वर को अपने यहाँ कृतिका के भवन में रहने की सूचना दी। प्राचीन काल में शिवजी पार्वती जी की जो एकांत क्रीड़ा हुई थी, उसमें देवताओं द्वारा देखे जाने पर शंभु का शुक्र भूतल पर गिर पड़ा था। भूमि ने उस शुक्र को अग्नि में और अग्नि से उस सरकंडे के वन में फेंक दिया। वैसे इन कृतिकाओं ने तुम्हें पाया। अब तुम अपने घर चलो, वहाँ तुम्हें संपूर्ण शस्त्रों की प्राप्ति होगी। श्री विष्णु देवताओं को साथ लेकर तुम्हारा अभिषेक करेंगे, तब तुम तारकासुर वध करोगे। तुम विश्व शंकर जी के पुत्र हो, इसलिए कृतिका तुम्हें उस तरह नहीं छुपा सकती जैसे शुष्क वृक्ष अपने कोटर में अग्नि को पुप्त नहीं रख सकता। तुम तो विश्व में दीप्तिमान हो, इन कृतिका के घर में तुम्हारी उसी तरह शोभा नहीं हो रही जैसे महाकूप में पड़े हुए चंद्रमा शोभित नहीं होते और न ही छिप सकते। उसी तरह तुम भी इनके अंग तेज से आच्छादित ना होकर जगत को प्रकाशित कर रहे हो। शंभु नंदन, तुम जो जगत व्यापी श्री विष्णु हो, अतः इन कृतिका के व्याप्त नहीं हो, इनके लायक नहीं हो। जैसे आकाश किसी का व्याप्त नहीं है, वह स्वयं ही सबका व्यापक है। तुम विषयों से निर्लिप्त हो, योगेंद्र हो। ऐसी दशा में कृतिका के भवन में तुम सर्वेश्वर का निवास होना उसी प्रकार संभव नहीं है जैसे शुद्र गौरैया के उदर में गरुड़ का रहना संभव नहीं। तुम भक्तों के लिए मूर्तिमान अनुग्रह था, गुणों और तेजों की राशि हो। देवगण तुम्हें उसी तरह नहीं जानते जैसे योगन पुरुष ज्ञान से अनजान होता है। कार्तिकेय जी ने कहा, भ्राता, जो भूत, भविष्य, वर्तमान और तीनों कालों का ज्ञान है, वह सब मुझे ज्ञात है। तुम भी तो ज्ञानी हो, क्योंकि मृत्युंजय के आश्रित हो। ऐसी दशा में तुम्हारी क्या प्रशंसा की जाए। भाई, कर्मानुसार जिनका जिन योनियों में जन्म होता है, वे उन्हीं योनियों में निरंतर रहते हुए निवृत्ति लाभ करते हैं। अब वे चाहे संत हो या मूर्ख हो, जिन्हें कर्म भोग के परिणाम स्वरूप जिस योनि की प्राप्त हुई है, वे विष्णु माया से मोहित होकर उस योनि को बहुत बढ़कर समझ, जो सनातनी विष्णु माया सबकी आदि सर्वस्व प्रदान करने वाली और विश्व का मंगल करने वाली है, उन्हें जगत जननी इस समय भारतवर्ष में शैलराज की पत्नी के गर्भ में जन्म धारण किया और दारुण तपस्या करके शंकर जी को पति रूप में प्राप्त किया। यह सभी श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं और समय आने पर केवल श्री कृष्ण में ही विलीन हो जाते हैं। प्रत्येक कल्प में षष्ठी के विधान में मैं नित्य होते हुए भी माया से आबद्ध होकर जन्म धारण करता हूँ। उस समय प्रत्येक जन्म में जगत जननी पार्वती जी ही मेरी माता होती है। जगत में जितनी नारियां हैं, सभी प्रकृति से उत्पन्न हुई हैं। उनमें से कुछ प्रकृति की अंशभूता हैं, तो कुछ कलात्मक और कुछ कलाश के अंश से प्रकट हुई। यह ज्ञान संपन्न योगिनी कृतिका प्रकृति की कलाएं हैं। इन्होंने निरंतर दूध और उपहार से मेरा पालन पोषण किया है, इसलिए मैं उनको पोष्य पुत्र हूँ। पोषण करने के कारण यह मेरी माताएं हैं। साथ ही मैं उन्हें प्रकृति की देवी अर्थात पार्वती जी का भी पुत्र हूँ। पौष मास महात्म्य अध्याय 5 समाप्त। राधे राधे।